चुकी है, अब मेरे बच्चे हो चुके हैं, अब मेरे अंदर इतनी लियाकत नहीं रह गई है कि मैं अपने माँ बाप को देखूं। इसलिए मेरी माँ मैं आपको देख नहीं सकता, मेरा बाप मैं आपको देख नहीं सकता, मेरे माँ बाप मैं आपको खिला नहीं सकता। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, आपने इस्लाम की हदीस उलमाए किराम से नहीं सुनी है, आका इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत के दिन में एक ऐसा बड़ा अस्थाई होगा, एक ऐसा सांप होगा जिस सांप अगर एक दफा जमीन पर टक मार दे जमीन कभी घास नहीं उगाएगी। वो सांप बहुत ही ताज के साथ आएगा मैदान हशर में। उस सांप से एक इंसान कहेगा अरे तुम किसे टक मारना चाहते हो? अरे वो कौन सा इंसान है? नारे रिसालत शारिल सुन्नत मोहतरम जनाबे दिलबर शाही उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती नौशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही। हज़रात मोहतरम, लेकिन आपका मुआशरा इतना गंदा बनता जा रहा है। एक बेटा जब तक शादी नहीं करता है तब तक वह इंसान अपने माँ को माँ समझता है, तब तक वह इंसान अपने बाप को बाप समझता है, तब तक वह इंसान अपनी बहन को बहन समझता है। लेकिन जैसे वह इंसान शादी कर लेता है, अब शादी करने के बाद एक बूढ़ा बाप को मैं देखता हूँ, वो बूढ़ा बाप दर ठोकरे खाता फिरता हुआ नजर आता है। वो बाप दूसरे के बाद दस्तराजी करता हुआ नजर आता है, यानी वो बाप भीख मांगता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे, क्या इसी दीन के लिए आपके बाप ने आपकी तरबियत की थी? क्या इसी दीन के लिए आपकी माँ ने तमाम तकलीफें बर्दाश्त की थी? सीने में रखने वाला दिल कहेगा नहीं नहीं, मेरी माँ ने तकलीफें इसलिए झेली थी, मेरे बाप ने इसलिए तकलीफें झेली थी ताकि मेरे माँ बाप जब पूरे हो जाए, ताकि जब मेरी औलाद जवान हो जाए। और मेरा बाप जब एक बाप नहीं सोचा था जब मैं बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंचाऊं, मेरी माँ नहीं सोची थी जब मैं पूरी हो जाऊं ताकि मेरा देख रेख करे। लेकिन आज के नौजवान माँ को नहीं देखता है। एक माँ है वो दवा की गोली के लिए परेशान नजर आती है, एक बाप है दवा की 2 गोली के लिए परेशान नजर आता है। यही मेरे माँ बाप है, दमा के अमराज में गिरफ्तार है, सांसें फूल रही है। मैंने कई ऐसे अफराद को देखा और मैंने आंख से आंसू के खतरात आ गए। क्या मेरे बाप इसी दीन के लिए 4-5 बेटों की तरबियत की थी कि ताकि ये बेटे अपनी बीवी को लेकर आयश करे? और मेरी बीवियां, मेरी बहन तुम भी कान खोल के सुन लिया करो, अरे तुम ही तो हो जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो मेरी बहन अपने शोहर के कानों में कहती है अरे तुम अपनी माँ को अलग करो। अरे मेरी बीवी, अरे मेरी बहन, अरे मेरी माँ सुनो, अरे मेरी बहन, अगर ये बोली तू बोलेगी सुनो तो एक दिन ऐसा भी आएगा, अरे तू भी औलाद, तेरी भी औलाद होगी, अरे तू भी माँ बनेगी, अरे तू भी बिस्तराए मर्ज़म है, अरे तू भी करती रहेगी और तेरा बेटा भी आइश करता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरी बहन, तुम अपने शोहर को कभी मशवरा मत देना, ये तो अपने माँ बाप को मत खिलाओ, बल्कि अपने शोहर को यही मशवरा देना ये तुम अपने माँ बाप को भी खिलाओ। इसलिए कि मेरे नबी का इरशाद है जो इंसान माँ बाप को देखेगा, माँ बाप जो इंसान माँ बाप की खबरगिरी करेगा, आका इरशाद फरमाते हैं अरे उसकी रोजी में बरकतें हो जाएगी, उसकी रोजी में खुशहाली पैदा हो जाएगी। यही नहीं, आका इरशाद फरमाते हैं जो इंसान माँ बाप को देखेगा जब मरेगा तो ज़बान पे कलमा तैयबा जारी होगा, जब कब्र में जाएगा तो अमन में रहेगा, मैदान महशर में जाएगा तो अमन में रहेगा। लेकिन जो इंसान माँ बाप को नहीं देखेगा, जो इंसान पूरे माँ बाप को तपाएगा, वो इंसान पूरी माँ को तपाएगा, अरे पूरी माँ को रुलाने की कोशिश करेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो अस्ताहा, जिस अस्ताहा के हवाले से हदीस में आता है एक दफा अगर टक मार दे पूरी ज़मीन कभी घास नहीं उगाएगी। अगर वो सांप अपनी दुम के जरिए से अगर किसी पहाड़ में ठोकर मार दे, पहाड़ टुकड़ा हो जाए, पहाड़ रेजा हो जाए, उस सांप से कहा जाएगा अरे तू किसे टक मारेगा? वो सांप कहेगा वो इंसान जो माँ बाप को तकलीफ देता था, माँ बाप को नहीं खिलाता था, माँ बाप को नहीं पिलाता था, माँ बाप को दवाई नहीं देता था, माँ बाप को कपड़े नहीं
किया करता था, आज उसे मैं अपनी खुराक बनाऊंगा, आज मैं उसे काटूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवानों, क्या आपके अंदर ये ताकत है? अलिफ तसार आपने जुमला बोलकर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक साहबी रसूल है, एक साहबी रसूल की जाकरी का वक्त आता है, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन ज़बान पर कलमा तैयबा जारी नहीं होता। मेरे आका इल्म गैब के जरिए समझ जाते हैं, मेरे आका उसके घर में तशरीफ ले जाते हैं, मेरे आका उस साहबी रसूल की बूढ़ी माँ को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं, बूढ़ी माँ क्या आप अपने बेटे से नाराज हो? बूढ़ी माँ कहती है, जी हाँ, मैं अपने बेटा से नाराज हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा तो ऐसा था कि मेरा बेटा अपनी बीवी को बात को मानता था, यानी मेरा बेटा अपनी बीवी की बात को मानते हुए मेरा बेटा हमेशा मुझे नहीं देखता था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लकड़ियां जमा की जाए, लकड़ियां जमा की गई। बूढ़ी माँ कहने लगी, आका इन लकड़ियों को क्या करेंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, इन लकड़ियों को जलाएंगे और तेरे बेटे को यहाँ डालेंगे, इसलिए कि जो इंसान आवाज की बारगाह में बेअदबी करेगा उसकी सजा यही है, उसे जिंदा जला दिया जाए। मेरे प्यारे, ये जुमला सुनने के बाद बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं, अरे मेरे नबी, मैं अपने बेटा को माफ करती हूँ। ये जुमला कहना था, इसी जुमला जैसी ही बूढ़ी माँ माफ करती है। साहबी रसूल की ज़बान पर कलमा तैयबा जारी होता है, मज़हब इस्लाम में खाका हो जाता है। इस हदीस से मसला अकस होता है, लोगों माँ को नहीं देखोगे, आखिरी वक्त में ईमान पर खाका नहीं होगा। माँ को नहीं देखोगे, आप हालत कुछ में मरोगे, इसलिए माँ को देखना, बाप को देखना, याद रखना, हालत ईमान पे मौत नहीं हुई तो अपने ज़माने का सिकंदर क्यों न हो, अपने ज़माने का मोदी क्यों न हो, अपने ज़माने का सबसे बड़ा पीएम क्यों न हो।